व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सोहेब याकूब फ्रॉम टोरंटो, कनाडा, और मेरे साथ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद उमैर आपकी खिदमत में हाजिर हैं यूके से। आज जो वीडियो हम ये बना रहे हैं इसमें मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। पिछले 2-3 दिन से एक टॉपिक काफ़ी सोशल मीडिया पे और पाकिस्तान में आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस पर भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है हर जगह पे, कि जो मौलाना तारिक जमील साहब का वाक़या पेश आया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के टेलीथॉन में। उन्होंने जो दुआ कराई है उसको काफ़ी कंट्रोवर्शियल किया गया है और उस पे मौलाना साहब ने माफ़ी भी मांग ली बिल्कुल नेक्स्ट डे ही। उमर यार, मेरा इसमें थोड़ा सा एक व्यू है कि हमें इस बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करनी पड़ेगी कि ये मौलाना साहब जो है इन्होंने जो ये वाक़या पेश है वो है क्या। व्यूअर्स को पहले एक बात यहाँ पे बताता चलूँ कि ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि जब हमने चैनल स्टार्ट किया था तो हम कोई पॉलिटिकल रिलीजियस ऐसे टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसी बात है ना सेबी? जी व्यूअर्स, बिल्कुल हमने ऐसा ही सोचा था कि जब हम ये चैनल शुरू कर रहे थे तो उसमें हमने ये सोचा था कि हम बिल्कुल पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे किसी चीज़ को और कोई रिलीजियस बात नहीं करेंगे, चाहे किसी भी रिलीजन के बारे में हो, और ना ही कोई पॉलिटिकल बात करेंगे, चाहे हमारे पॉलिटिकल व्यूज़ क्या हों। एनीवेज, ये बात हुई है कुछ दिन पहले की, और इसमें मौलाना साहब ने कुछ उनके ऊपर कुछ, मैं यही कहूँगा, इल्ज़ाम लगाया गया, और उनकी जो बात थी उसको दूसरे रंग में लिया गया, और उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। तो तू क्या कहता है इस बारे में? अच्छा, पहले एक बात ये है कि हम लोगों को डिसाइड कर लेना चाहिए, ठीक है ना, कि हमारा डिस्कशन पॉइंट क्या है। हमारा डिस्कशन पॉइंट मेन चीज़ जो है वो ये है कि जी मौलाना साहब ने जो टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान के साथ उन्होंने दुआ मंगवाई, उस दुआ के अंदर उन्होंने सब दुआ जो भी ओवरऑल दुआ के अंदर उन्होंने जो उनके लास्ट 5-10 आप मतलब कि मैं ये कहूँगा यार इवन कि नॉट इवन 60 सेकंड या इससे ज़्यादा की भी वो उन्होंने बात नहीं की होगी कि हमारा मीडिया जो है वो गलत बात कर रहा है या झूठी खबरें फैला रहा है, और कुछ न्यूज़ एंकर जो हैं या कुछ जो ऑनर हैं मीडिया के, उनके ऑनर्स ने खुद तारिक जमील साहब को कहा है कि हम झूठ ना बोले तो हमारा कारोबार नहीं चलता ना। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे कि तेरी मेरी डिस्कशन इससे पहले हो चुकी है कि हम लोग ऐसी किसी की चीज़ पे बात नहीं करेंगे, पर क्योंकि तू कह रहा था कि हम इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, मेरे मुताबिक यार देखो, मौलाना साहब ने, मैं कहूँगा कि बड़ा ज़र्द दिखाया है, अच्छा किया उन्होंने सॉरी कर ली, क्योंकि यार जाहिल से आप बहस नहीं कर सकते। बिल्कुल ये ऐसा ही है। ये एक सेपरेट टॉपिक है कि उन्होंने माफ़ी माँगी, क्यों माँगनी, उनको चाहिए थी या नहीं चाहिए थी। पर जो मेन जो कंटेंट है ना, वो ये है कि क्या उन्होंने बात वो गलत की थी कि सही की थी? बिल्कुल ऐसा ही है यार। अब ये देखो ना कि ये जितने भी मीडिया वाले हैं, ये हामिद मीर हो गया और ये दो चार और हैं जिनके नाम फजूल में लेने का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज दे आर नो वन राइट। ये हामिद मीर ही काफ़ी अर्से से कैपिटल टॉक वगैरह कर रहे हैं जियो के साथ। अब बात ये सब आई थिंक इस चीज़ में तो किसी इंसान को, आई थिंक किसी पाकिस्तानी को इस चीज़ में डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो लोग उनको फॉलो करते हैं, मुझे उनके ऊपर हैरानगी होती है कि ये जो लोग हैं ये, यार आपको क्या नहीं ऐसा लगता कि ये किसका जो है, ये किसको डिफेंड कर रहे होते हैं, ये किसको की एडवोकेसी कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी आप ये देखें, जब भी कोई पाकिस्तान के अगेंस्ट बात होती है, ये हामिद मीर और इस जैसे ये जो XYZ, ये लटरम बटरम सारे लोग हैं, ये अपना क्या करते हैं, ये आगे अपना बोलना शुरू करते हैं, उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, पाकिस्तान के जितना बुरा इमेज हो सकता है बनाते हैं। हालांकि जितना फ्रीडम पाकिस्तान में मीडिया को है ना यार, ना तो मैंने कनाडा में देखा है, ना तूने और मैंने यूके में देखा है, ना ये यूएस में है। ये इतने बड़े ये हाँ, कंट्रीज हैं और इनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। मज़े की ठीक है, और बात ये अपना यहाँ पे रोते रहते हैं। ये रोते रहते हैं ना। दूसरी बात है कि नाम नहीं ले रहे ना हम लोग, पर यार ये हामिद मीर, ठीक है, अतर अब्बास, मोहम्मद मालिक, हारून रशीद, ये वो टटपुंजिये लोग हैं, यानी बिल्कुल। कि ऐसे टटपुंजिये लोग हैं ये लोग कि यार देखो, एक बात तो पहले माननी चाहिए आप लोगों को कि क्या हमारे मुल्क के अंदर, मैं डॉक्टर इसरार साहब हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, अभी। उन्होंने अपने बयान के अंदर कहा था कि पाकिस्तान, मैं सारे पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, क्या हम हम्म। पाकिस्तानी मुनाफिक तरीन कौम नहीं है? हम्म। यार देखो, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, हमारी आवाम ने मास्क महंगे कर दिए हैं, रमज़ान के अंदर आर्टिफिशियल महंगाई करके जो है वो टमाटर महंगे कर देते हैं, ईद के दिनों के अंदर जो है वो प्याज और मिर्चें महंगे कर देते हैं, बकरा ईद के अंदर गोश्त सस्ता कर देते हैं, सब्जियां महंगी कर देते हैं, दालें महंगी कर देते हैं। क्या हम लोग बिल्कुल। मुनाफाखोरी नहीं करते? ये तो इस्लाम के खिलाफ है। बैक टू द टॉपिक। यार ये लोग ऐसे थर्ड क्लास लोग हैं कि हम्म। हामिद मीर को जब गोलियां लगी थी, तब हामिद मीर ने हाँ।
और के ऊपर जियो वालों ने जी ISI के चीफ की तस्वीरें लगा दी थी, आर्मी ने जी हामिद मीर को गोलियां बढ़वा दी। बाद में कमरान खान जो है वो आके ये कहता रहा जी हामिद मीर को जब गोलियां लग रही थी तो वो कह रहा था पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा था। हाँ, ये ड्रामेबाजी, ये यार अजीब। अच्छा, ये सारे लिफाफा साफत करने वाले लोग हैं। और इन्होंने, हामिद मीर ने एक और बड़ी गलत बात की जो मैंने देखी थी, कि जी 90s में जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो तब भी ये जो है मौलाना तारिक जमील साहब ऐसी बातें करते थे नवाज शरीफ के बारे में जो आज इमरान खान के बारे में कर रहे हैं। यार इनसे एक बंदा बात पूछे यार, वो बंदा जो है, देखें यार, वो कोई मुफ्ती नहीं है, पहली बात है, ठीक है। उसका जो मेन जो एम है ना, मौलाना तारिक जमील साहब का, उनका एक जो उनका तरीकाकार कह लो है, जो उनकी मेन जो आइडियोलॉजी है, वो यही होती है कि मोहब्बत और अमन का पैगाम फैलाया जाए, ठीक है। यार वो तो ये ऐसी बात ही करेंगे, चाहे वो जरदारी जैसे चोर बैठा होगा तो उसके बारे में भी उन्हें यही बात करनी है, चाहे नवाज शरीफ जैसे चोर होगा तो उन्हें भी ऐसी बात करनी है। बात आती है सहाफियों के ऊपर। यार इनसे बंदा पूछे कि तुम लोग क्या नहीं ये काम करते? जब आपको अपना मलिक रियाज से आपको चाहिए होती है, प्रमोशन चाहिए थी, उनके एड चाहिए होते हैं बैरिया टाउन के, तो आप यही काम कर रहे होते हैं, आप उनके यार उनको नहीं से भी एक्सपोज कर पाते। मैं मतलब कि हामिद मीर का मैं प्रोग्राम अभी देख रहा था 2-3 दिन पहले, उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब को भी बुलाया हुआ था। यानी कि मौलाना तारिक जमील साहब ने, मैं कहता हूँ, बहुत अच्छा किया कि उन्होंने इस लिहाज पे उन्होंने पहले ही माजरत कर ली, और उन्होंने ऐसा ये नहीं कहा कि मुझे आप माफ कर दो। उन्होंने कहा यार मैं इंसान हूँ, मेरे से गलती हो सकती है, बड़े मुहज़्ज़ब बिल्कुल, अल्फाज में उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, बिल्कुल। क्लोज दिस टॉपिक। क्यों? क्योंकि देखो यार, एक सिंपल सी बात है, जो ये हामिद मीर है वो उस प्रोग्राम में कह रहा है कि ये मौलाना साहब की जो है ना, ये दीनी फरीजा है कि वो इस बात को जो है ना वाज़ेह तरीके से हाँ, बताएं कि एग्जैक्टली। मतलब इसको क्लियर करें कि वो क्या कहना चाह रहे थे। ओ भाई, ऐसा तू सी आदमी है मेरे भाई, ठीक है। हम्म। इसके ऊपर इसकी यार, यानी कि इसकी ये पहचान है कि विकीपीडिया के ऊपर हामिद मीर का नाम डालो ना, तो उसके नीचे लिखा हुआ रहता है कि इस बंदे ने PMLN के एरा के अंदर जो है ना, वो प्रॉपर तरीके से जो इसको रेटिंग मिली है ना, वो इसने PMLN पार्टी को प्रमोट करके लिया है। दूसरी बात यह है कि हमारे लोगों को ये बात माननी चाहिए, यार हमारे बाप दादाओं ने PML को भी वोट डाला है और PP को भी वोट डाला है। ये सारी जो हमारी आवाम जो है ना, वो बिल्कुल चिटी इंकारी बन जाती है ना, कि नहीं जी नहीं, हम तो शुरू से ही जो है थे साफ सुथरे थे। एग्जैक्टली, हाँ। ऐसे नहीं होता, बिल्कुल। आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। दूसरी बात, मैं हारून रशीद को सुन रहा था, मैं उसको यकीनी तौर के ऊपर कुछ इंसान समझता था कि यार शायद सही बात करता है। वो हारून रशीद लगा रहा, वो कह रहा था कि जहाँ पे दीन होता है वहां पे मुल्लों की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है। आप लोगों, अच्छा फिर उसकी, यानी कि उसका तो कंटेंट सुन, आपने इकबाल को नहीं पढ़ा, आपने गाजी को नहीं पढ़ा, गाजी ने क्या कहा है, आपने इब्ने जोजी ने क्या कहा, उल्लू के चरखे आ और बता के उन्होंने क्या कहा है ना। अब हाँ। तुम जो है वो थर्ड क्लास। एग्जैक्टली यार, कोई आप अगर सिखाना है, कुछ अवाम को सिखाना है, तो आप खुद इंटेलेक्चुअल्स बन जाएं आप, और आप अपना ये काम करें। आप जो है, आप अपनी दो नंबरी करते हैं, आप मुनाफिकत करते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप, यार ये इल्जाम लगाने की बात नहीं है, बट आप मुल्क दुश्मन जो अनासिर हैं, आप उनसे फंडिंग लेके आपका चैनल चलता है और आपके प्रोग्राम्स चलते हैं, ठीक है। ये बात बहुत ऑब्वियस है, मेरा ख्याल है कोई भी जो, जिसकी भी थोड़ी सी स्केप्टिकल अगर थिंकिंग होगी, या किसी की अपना दिमाग होगा ना, वो ये बात देख सकता है कि जितने भी ये इस तरह के जो चैनल हैं जो पाकिस्तान के, यार 80 to 90% जो है ना, मेरे ख्याल में जो ये काम होता है जिससे आप पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान को बदनाम किया जाता है। कोई मुल्क ऐसा नहीं करता है जितना हमारे यहाँ हमारा अपना इमेज खुद खराब करते हैं लोग। और ये जो हामिद मीर टाइप के लोग हैं यार, इसमें कह रहा था अपने प्रोग्राम में, एक और बात कर रहा था, कहता है कि अल्लाह पाक की लानत हो उनके ऊपर जो जो ये काम करते हैं, या जो इस तरह की बात जो कर रहा था साफियों की, ठीक है। तो बिल्कुल यार, मेरे ख्याल में, मैंने तो खुद आमीन का, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल उन लोगों के ऊपर लानत होनी चाहिए अल्लाह ताला की, और अपना उनके ऊपर अजाब नाजिल होना यार चाहिए देखो, जो लोग सिंपल हमारे सी मुल्क बात के है, खिलाफ। अगर ये मौलाना तारिक जमील साहब के ऊपर कह रहे हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब ने ये बात की, और अच्छा उन्होंने ये गलत बात कर दी, तो मेरे भाई, ये हामिद मीर हो गया, मोहम्मद मालिक हो गया, कमरान खान हो गया, अतर अब्बास हो गया, ये अजहर अब्बास हो गया, और ये अरुण रशीद हो गया, और भी बहुत लंबी लिस्ट है यार। तुम लोग, तुम्हारी इनकी ना चिड़िया खबर लेके आई है, चिड़िया खबर हाँ, लाई है हमारे पास, ये खबर है कि ये होगा। अब वो उनकी जो प्रिडिक्शंस हैं वो तकरीबन 90% रॉन्ग होती है। तो यार ये ऐसे लोग हैं, वो भाई तुम लोग आओ ना और आके माफी मांगो अवाम से कि हमने उस टाइम पे एग्जैक्टली, ये गलत खबर दी थी, ये गलत हमने झूठ बात थी, बोला था, बिल्कुल। तो हम आपसे माफी मांगते हैं ना। अच्छा, उस टाइम ये सब हामिद कुछ मीर भूल की अपनी जाएंगे। इतनी बातें गलत आती हैं यार, काफी ज्यादा आती हैं, और वो मालिक जो है यार, वो एक अजीब, वो एक अलग ड्रामा है, अजीब आइटम किस्म के लोग हैं यार। और पाकिस्तान में जो है ना, पाकिस्तान में यार, हम बेचारे अवाम की देखो मेंटेलिटी की, हमारे लिए एंटरटेनमेंट ये लोग हैं, इन जैसे शगुफे हैं, और ये लाखों लाखों रुपए एक एक प्रोग्राम के लेके जाते हैं, यार सिर्फ किसी हम। हामिद मीर ने साइकिल से
साफत स्टार्ट की थी, ठीक है, आज उसने प्राडो रखी हुई है, उसने अपने बच्चे की शादी की है, उसके ऊपर उसने इतने अरब रुपए लगा दिए हैं। अच्छा, उससे जब हिसाब लिया गया कि तुम मुझे ये बताओ कि जो लंदन में दुबई में तुम्हारा टावर है, यानी कि उसने मुझे कहा जी आप प्रूफ करके बताएं जी मेरे पास दुबई में टावर कैसे है। भाई प्रूफ हमने करना है, टावर तुम्हारे पास है, पैसे तुम्हारे पास हैं, पाकिस्तान के अंदर तुम 2 नंबरी से तुमने पैसा बनाया है, और तुम बात तब कर रहे हो कि जब नून लीग के दौर के अंदर तुमने अन्नेवाह जो है ना वो प्रमोशन की है नून लीग की। एक बात ये है, पर हम ये पता क्या फिर बात वही आ जाएगी कि हम फिर इसको पोलिटिसाइज हो जाएगा बहुत ज्यादा। इसको हम रखते हैं कि रिलीजियस टॉपिक की तरफ ही रहे, कि जो इन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब के साथ एग्जैक्टली जो उन्होंने माफी की बात की है। एक यार आप मौलाना तारिक जमील को एक लाइव प्रोग्राम में लेके आ रहे हैं, उन्होंने बड़े तमीज से उन्होंने कहा कि हामिद मीर भाई मैं इंसान हूं और मैं खता से पाक नहीं हूं। बिल्कुल उन्होंने ये बात करके टॉपिक ही खत्म कर दिया कि तुम लोग क्यों, क्योंकि यार इन लोगों ने पता क्या करना था। अल्लाह माफ करे, बात एग्जैक्टली यह है कि झूठ जो है ना, ठीक है, वो कानों को बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सच बोलना और सच सुनना ये हर इंसान की बसात में नहीं होता। ऐसा ही है। अभी दूसरी चीज एक मैं ये बात बता रहा था इसकी एक बार पहले का भी प्रोग्राम है, मेरा ख्याल है कोई 1-2 साल पुरानी बात है, और उसमें कुछ इसी तरह आई थिंक इमरान खान के कुछ अगेंस्ट बात थी जो ये हामिद मीर करवाना चाह रहा था मौलाना तारिक जमील साहब से। आई डोंट रिमेम्बर कि टॉपिक क्या था वो एग्जैक्टली, लेकिन जो भी वो टॉपिक था यार वो इतना पुश कर रहा था कि किसी तरह यार ये मौलाना साहब कुछ गलत बात करें, कुछ गलत बात करें, ठीक है कि नहीं। और मौलाना साहब ने तब भी ही केप्ट हिज कूल, और ऑब्वियसली यार वो बंदा नेगेटिव नहीं है, उसको इनकी ये हरकतें नहीं पता, ठीक है, लेकिन वो ने बहुत अपना कूल रह के और बड़े काम तरीके से बहुत न्यूट्रल जवाब दिए थे। मौलाना तारिक जमील साहब से मेरी जो है मुलाकात तो नहीं कहना चाहिए, मैंने बहुत करीब से उनका बयान सुना था सामने ही दूसरी सफ में बैठ के अभी पिछले साल। और यार क्या पर्सनैलिटी उनकी, टोरंटो यहाँ पे आए हुए थे यार, क्या पर्सनैलिटी, इंतहाई तरीके से बात करना, और बहुत और यार क्या उनके चेहरे पे एक जलाल है यार, नजर आता है, इतना नूर है उनके चेहरे पे, ये तो अच्छा टीवी पे मजे यकीन कर। अच्छा मैं एक बात बताता हूँ, अच्छा जो टीवी पे मौलाना साहब जिस तरह नजर आते हैं ना यार, ये एक्चुअल में हकीकत में ना इनकी पर्सनैलिटी उससे बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है, बहुत ज्यादा। आप एक बार ये देखते हैं बता आप, रहा हूँ। लिटरली यार मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा, आई मीन मे बी लाइक 5 सेकंड के लिए तो मैं बिल्कुल आई वाज जस्ट मेस्मराइज की, यार ये देखो यार क्या माशाल्लाह क्या नूर है यार उनके चेहरे पे। तो ये चीजें इन लोगों नहीं समझ आती हैं। दूसरी साइड पे उन्होंने बिठाया होता है उसको, वो क्या नाम मौलाना जो है ताहिर अशरफी, यार मुझे तो हैरानगी होती है कि वो साथ बिठाया था जो इनको डिफेंड कर रहा था, ठीक है, ये हामिद मीर ने उसको बिठाया था। उसके जो नशे में आ गए, याद है उसकी जो वीडियो आई थी जिसमें शराब में अपना धोता और बैठा हुआ जो इंटरव्यू दे रहा था, और इसके यार गाड़ी में से भी क्या सिंपल कुछ निकले। सिंपल सी बात है यार, वो कहते हैं ना, सिंपल सी बात यह है कि जैसे तू तारिक जमील साहब की बात कर रहा है ना, वो ड्यूसबरी मरकज में आते हैं हर कुछ महीने बाद ना। वाकई उनकी पर्सनैलिटी है और वाकई उनकी जलाल है उनकी शक्ल के ऊपर। और मैंने बहुत कम आलिम या बहुत कम मौलाना ऐसे देखे हैं जो किसी प्रॉपर रिलीजियस पार्टी से बिलोंग नहीं करते। नहीं मैंने ऐसे करते हैं। रिलीजियस पार्टी तुझे पता है, मैं बहुत हाँ ना, लंबी लिस्ट, जमातों के होते हैं मुख्तलिफ, हाँ हाँ जमातों की बहुत लंबी लिस्ट है, हमारे बात नहीं करते ना। तो वो उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि यार अमन का, प्यार का और यूनिटी का पैगाम ही फैलाया जाए। एग्जैक्टली है। और मुसलमानों को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात के बारे में और उनकी जो पर्सनैलिटी थी उसके बारे में, और जो उन्होंने किया, जैसे उन्होंने ज़िंदगी बसर की है उसके बारे में बताया जाए, जिसके अंदर प्यार है, इखलाक है, शफात है। वो कहते हैं कि छोटे से हम इतने बुरे तरीके से बात करते हैं, तो हमें छोटों से भी बहुत अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए। अब पाकिस्तान के अंदर तो एक बड़ी मशहूर कहावत है, वो कहते हैं बंदा कुत्ता हो छोटा ना हो। और फिर ऊपर से यार ये ऐसे चवल लोग हैं, और मजे यार दूसरी बात से भी ये है कि ये पता है सिर्फ वो मौलाना टीवी पे बुलाते हैं जो मौलाना इनके साथ बैठ के अपने ही जो तबकात है ना उनकी करेक्टर बिल्कुल असैसिनेशन करते हैं। यूके के एग्जैक्टली अंदर आप लोग रहते हैं, यूके के अंदर एक एक टीवी चैनल है, मैं व्यूअर से कहूंगा कि वो खुद इसको सर्च कर लें। उस टीवी चैनल ने कुछ एमपीज की कॉल रिकॉर्ड स्टार्ट कर दी थी ना, ठीक है, अच्छा। बाय अ सॉफ्टवेयर। भाई गवर्नमेंट ने विद इन अ मंथ टीवी चैनल बंद कर दिया था। राइट। आप यहाँ के ऊपर इस गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट है, आप न्यूज अगर गलत देते हैं तो यहाँ पे जाने का केस हो जाता है। और इधर का जो जस्टिस सिस्टम है वो पाकिस्तान की तरह बोगस नहीं है। एग्जैक्टली यार, हाँ कि जिसके ऊपर मर्जी है कीचड़ उछाल दिया और जो इसके मर्जी है ऊपर कर दिया। मर्जी है कीचड़ उछाल और दिया। अच्छा, मजे की बात बताता हूँ ना, ये जो है हामिद मीर की आई थिंक थी, मैं बार बार हामिद मीर का नाम लेता हूँ, लोग समझेंगे शायद मुझे से कोई पर्सनल है दुश्मनी है, उसकी कुछ बातें ना मुझे बड़ी अजीब सी लगती हैं, काफ़ी अच्छे से सुनता आ रहा हूँ इसलिए। उसकी एक उसने एक बार ये न्यूज़ दी थी ना जब ये ताहिर अशरफी का पकड़ा गया था कि जिसकी गाड़ी पकड़ी गई और ये हुआ और वो हुआ।
वो इतना मतलब है उसने नशे में इतना धुत था और शराब इतनी पी थी कि वो इतनी वो वॉमिट कर रहा था कि उसके अपने कपड़े गंदे हुए थे। ये हामिद मीर की न्यूज़ थी आई थिंक। ठीक है, हामिद मीर की, यस हामिद मीर की थी। और उसमें अब इससे अगला बंदा ये पूछे कि अच्छा यानी कि आप अब ये कह रहे हैं कि ये वो आपकी जो खबर थी वो क्या गलत थी? अगर वो गलत नहीं थी, ठीक है, लेट्स से वो गलत आपकी खबर नहीं थी, तो आपने अभी उसी मौलाना ताहिर अशरफी को मौलाना बना के बिठाया हुआ है और उसी से मजहब पे बात कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये मतलब कितनी कॉन्ट्रडिक्शन आ गई ना आपकी अपनी स्टेटमेंट्स में और आपके अपने एक्शन में। सिंपल सी बात है, कुरान के अंदर लिखा हुआ है शराब पीना शैतानी अमल है। इस हम्म, मैं कहता हूं कि हम लोगों ने एक चीज को फॉलो करना चाहिए। देखो कि जो लोग, एक बंदा अपने आप को आलिम कहता है वो शराब पीता है, भाई मैं उसे आलिम नहीं मानता। सिंपल सी बिल्कुल, बात है। एग्जैक्टली यस। उसको अगर अगर कोई बंदा उसको आलिम कहता है तो यार फिर मैं कहूंगा शायद यहाँ मेरी और उसकी सोच में इख्तलाफ हो सकता है, पर हर बंदे का अपना अपना पैमाना होता है ना। आप जो वो आप ये नहीं कह सकते कि आप हर ये जो कह रहा है बात सही सही कह रहा है, इसकी मैं एग्जांपल दूंगा तो यहाँ पे फिर बहुत बुरी एग्जांपल हो जाएगी, फायदा नहीं एग्जाम्पल देने का। मोहम्मद मालिक को मैं सुन रहा था, कल ही सुन रहा था। वो किसी एक गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ लगा हुआ था कि तुमने किस कानून के तहत जो है वो मेरी कॉल्स रिकॉर्ड की ना। उसने कहा किस कानून के तहत तुमने ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल पेपर जो है वो गवर्नमेंट के ऑफिस से फोटो कॉपी करवा के निकलवाए हैं। एग्जैक्टली अच्छा, यस। और दूसरी बात यह है जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और कहते हैं ना कि जी हमें बोलने का हक है, इन लानतियों को मैं ये बताऊं, इस मुल्क के अंदर आप किसी के बारे में जो कहते हैं ना फ्रीडम, भाई वो फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही यूज होता है, वो मुसलमानों के हक में आज तक एग्जैक्टली कभी यूज यही नहीं हुआ। बात है यार। कभी कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं हुई कभी। अच्छा यार, इनसे बंदा पूछे ये कितने प्रोग्राम्स हैं जो ये बजाय दूसरे सियासतदानों पे कीचड़ उछालने के या अपनी पब्लिसिटी करने, कितने प्रोग्राम है जो ये अवाम के मसाइल के ऊपर करते हैं? कितने करते हैं यार, कितने? कोई भी नहीं करते। कोई ऐसे प्रोग्राम्स नहीं होते जो एक आम इंसान की जाय करे। इसी तरह वो अभी उन्होंने मौलाना साहब ने कोई औरतों खवातीन की कोई बात की थी, जो बेहयाई वाला वगैरह फैल रही है और इस तरह। तो उसके ऊपर भी अपना इन लोगों ने सारे जो फेमिनिस्ट वगैरह थे उन्होंने ड्रामेबाजी शुरू कर दी है। ठीक है कि ये देखो जी ये मौलाना साहब जो है वो नौजुबिल्ला, वो उनके पुराने जो बयानात थे जिनके ऊपर उन्होंने बात की हुई थी, जन्नत के बारे में जिक्र किया था या हूरों के बारे में, उन चीज़ों का मजाक उड़ा रहे। और कुरान में दी हुई जो बातें हैं वो तो मौलाना साहब तो उनके रेफरेंस और हदीस की बातें आपको आगे बयान कर रहे हैं और एक तरह का आपको इन अ पॉजिटिव वे आपको मोटिवेट किया जाता है कि यार हाँ आप अच्छे काम करें। और खाली हुरों का ही जिक्र नहीं होता, और भी चीज़ों का होता है। और भी जो बेनिफिट्स आपको या जो भी आपको अल्लाह ताला ने आपके लिए रखा हुआ है जन्नत में, उन सब चीज़ों का जिक्र करते हैं। उस वक्त इनकी बातें नहीं आती। मौलाना साहब उसके अलावा औरतों के हकूक़ के बारे में बात करते हैं, उसके ऊपर इन्हें नहीं आया। जब बेहयाई ये करती हैं ये खुद, ये सारी जितनी भी फेमिनिस्ट हैं और जो भी ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। हालांकि मुझे बड़ी खुशी हुई यार कि मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा जो टीवी पे सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने बहुत स्टैंड लिया है मौलाना साहब के लिए। अच्छा, बहुत उतने सारे ज़्यादा लोगों लोग ने हैं। नहीं किया। हाँ, अच्छा, लेकिन फिर भी काफ़ियों ने किया। एक मजे की बात यह है कि मैंने एक चीज देखी है कि अब वो बात वो आ जाती है। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कि बहुत हाईलाइटेड, आप कह लेंगे अंडर द शेडो रहते हैं वो लोग। उन लोगों ने मौलाना तारिक जमील साहब को बहुत सपोर्ट किया है। और दूसरी बात यह है कि ये हमारी, पता है कि एज अ कौम ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन कुछ एंकर्स को प्रॉपर तरीके से इनकी लान तान करें। अगर अगर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं ना, इस मुल्क के अंदर ब्रेग्जिट का इलेक्शन हुआ था, बोरिस जॉनसन ने कंपेन रन की थी। जब बोरिस जॉनसन जीत गया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना भाई, उन्होंने वजीर आजम को अंडे मारे थे। ये हामिद मीर को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ हकूक के तहत ना कि मेरा राइट है, इनको अंडे मारने चाहिए भाई। अगर तुम्हें बोलने का हक है तो हमें भी फिर कुछ करने का हक है ना। ये तो नहीं हो एग्जैक्टली यार। सकता। एटलीस्ट इतनी तुम अपने अंदर, तुम्हारे में कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एटलीस्ट तुम लोगों में इतनी तो साहस होना चाहिए कि तुम लोग एक 10 सेकंड का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सके यार। फौरी तौर पे बिल्कुल। ऊपर रात को आते साल प्रोग्राम करने, और प्रोग्राम करते हुए पता है कह रहा है मौलाना साहब ने जो है वो हमारे खिलाफ, मीडिया के खिलाफ बात करके जो है वो अपनी दुआ खत्म कर दी, और वहां पे मीडिया के पर्सन थे तो हमें डिफेंड हाँ, करने का उनको मौका नहीं मौका मिला। नहीं मिला। हाँ, और यार दुआ हो रही है, टेलीथॉन हो रहा है आपका, आपने वहां पे अपने आप को डिफेंड करा था। यानी कि इनका पता है क्या दिल था कि हम वहां पे भी बहस मुबाहिसा शुरू कर देते। इन लोगों के लिए पता है कौन बंदा सेट है यार? मैं सही बात बताऊं, खादिम रिजवी। इनके लिए वो वाकई सही है। यार, खादिम रिजवी की मजे की बात है, खादिम रिजवी के ऊपर बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है। अच्छा, नहीं मैंने नहीं हाँ, देखी। तो वो बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री इसलिए बनाई है कि बीबीसी चाह रहा था कि यूके के लोग भी सुने ओ डी का क्या मतलब होता है ना। अच्छा। ठीक है, तो हकीकत हाँ, तो ये इनके लिए वही लफ्ज इस्तेमाल होने चाहिए। और इनको जब खादिम एग्जैक्टली। रिजवी साहब बिठा के कहते थे ना, यार मैं मालिक और खादिम रिजवी का प्रोग्राम देख रहा था, मोहम्मद मालिक खादिम रिजवी से पूछता आपके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? वो कहता है मैं तुम्हें बताऊं कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं, ये लाख रुपए आया मेरे पास, तुम मुझे बताओगे कि अल्लाह के लोग देने वाले कितने हैं मौलाना को?
यार और यानी कि यार इनको भी ये बात नहीं पता। अच्छा, ये बड़ी मजे की बात है, ये कॉन्सेप्ट इनको भी पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में ये चीज होती है कि यार जो आपके पीर जो होते हैं, उनके जितने भी मुरीद वगैरह होते हैं, जो ये मुर्शद बनते हैं, इन लोगों को बहुत ज्यादा यार चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, और क्या कुछ दिया जाता है यार। गाड़ियां लोग छोड़ के चले जाते हैं यार, बड़ी बड़ी यार लोगों लाखों की की। देखो, लोगों की वही बात है ना, लोगों की ये था, लोगों का मानना है। हामिद मीर, अब हामिद मीर की बात करो, हामिद मीर कह रहा है जी वो शेर सुना रहा है, मस्जिद ना डावी मंदिर ना डावी। ओ गधे आदमी, पाकिस्तान को तो आज तक तूने डिफेंड किया नहीं, तुझे तेरा दिल टूटने एग्जैक्टली। की इतनी परवाह है कि तुझे वहां पे दर्द हो गया, 10 सेकंड का तेरे से क्रिटिसिज्म नहीं सुना गया। ठीक है, जितने भी एंकर थे इन लोगों को जब जैसे एक्सपोज किया, वो भी तारिक जमील साहब की जैसी पर्सनैलिटी ने, तो इनको तो तकलीफ हुई है कि आगे से कुछ कर नहीं सके उस चीज का। अच्छा, कुछ ऐसे, यानी मैं कहूँगा राइवल एंकर्स हैं, यानी कि जो कि एक दूसरे की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं प्रॉपर तरीके से। अच्छा, वो जो बेसिकली जो मैं कहूँगा प्राइम जो प्रोफेशनल के अंदर है ना एंकर पर्सन यूके के, और यूके कह रहा हूँ हम्म, सॉरी, पाकिस्तान के बड़े बड़े न्यूज चैनल के, यार अच्छा हम्म। वो सब इकट्ठे हुए हैं। जो छोटे मोटे एंकर है ना, उनमें से किसी ने कोई आके बात नहीं की। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की यार। उन्होंने जितने भी कहा कि यंग ये, और जरा जो नए एनर्जेटिक टाइप के जो जर्नलिस्ट हैं, वो बल्कि बड़ी पॉजिटिव बात करें, वो सपोर्ट कर रहे हैं उल्टा। उन्होंने हाँ ये बल्कि उल्टा बता रहा हूँ, सपोर्ट किया है। उन्होंने सपोर्ट की। ये अब इनकी इनकी अब बात यह है कि इनकी दुकान चली हुई है, इनकी दुकान हम्म, चली हुई है। और मैं एक बात यह है कि मैं, ये सोशल मीडिया की बहुत अच्छी बात है कि हर बंदे को बोलने का हक है ना, फ्रीडम, ये फ्रीडम है कि हम तुम्हें कह रहे हैं, हामिद मीर को मेरी तरफ से, मोहम्मद मालिक को मेरी तरफ से, इनके नाम देखो, यार खलीलुर रहमान, इनके नाम देखो, ऐसे खूबसूरत इस्लामी नाम है इनके कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। और वो बात वही है ना कि मशहूर कहावत है ना कि देखो जनती के कंधे के ऊपर जन्मी चलते आ रहे हैं। बिल्कुल और वो ऐसा ही है। एक इस्लामी पूरे का पूरा, वो किस टॉपिक पे मैं जाना नहीं चाह रहा क्योंकि ये बहुत फिर डीप चाहे रिलीजियस। बहुत रिलीजियस हो जाएगा। हाँ, पर ये वाकई यानी कि नाम इनके ऐसे हैं, और ये इन कोई मौका नहीं जाने देते ये लोग जो है वो। यार तुम लोगों की जो मादरी जुबान है उर्दू है ना, तुम लोगों को इतना क्या मसला पड़ता है कि तुम लोग इंग्लिश के अंदर जा जाके अपने ब्लॉग लिखो। अभी टूरिज्म इतना अच्छा यार, बाहर के ब्लॉगर जो होते हैं, यूट्यूबर्स जा जाके यार पाकिस्तान को इतना प्रमोट करके आते हैं, ठीक है यार, बेशक वो व्यूज के लिए करते हैं, जिसके लिए भी करते हैं, लेकिन वो अच्छा, सच बता रहे होते हैं। एक इन्होंने मजे आज की तक बात, नहीं बताया कभी। आज आज जो है ना, यूनाइटेड नेशन मिनॉरिटी कम्युनिटी ने एक रिपोर्ट जारी की है, तो पाकिस्तान के अंदर अकलियतें महफूज हैं। और लानतियों, ये बात तुम लोग क्यों नहीं आगे कौम को बताते कि देखो कि पाकिस्तान के अंदर जो तुम लोगों ने दो तीन एक दो बंदों, यार मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के अंदर भी अल्लाह माफ करे बहुत ज्यादती होती है, पर एक पाकिस्तान, पूरी दुनिया में एक पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जा रहा है, तो वो ये इस पे बात नहीं करेंगे। पर ये क्योंकि इनकी पूछल के ऊपर पैर आया हुआ है, तो ये बस हर बात घुमा फिरा के जो है ना, ये वहां पे लेके आएंगे सेंटर पॉइंट के, जी ये मौलाना साहब ने क्यों बात कर दी। मुझे खुशी पता है इस बात की है कि जो सोशल मीडिया है उस पे मोस्टली लोग जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। एक दो इस तरह के मैंने पेजेस देखे हैं जिनमें गलत बातें कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो डेफिनेटली देयर इज समथिंग स्केची अबाउट दोस पेजेस। अदर देन दैट आई मीन जो जनरल आवाम है वो इस चीज़ को समझती है, और मुझे इस चीज़ की भी खुशी है कि यार देखो, अब हमारी जो आगे जनरेशन, इमरान खान अक्सर बात करता है कि सारी जो यंग है, ठीक है, जो ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है पाकिस्तान की वो यंग है। और यंगस्टर्स जो है वो इस चीज़ को, उनकी थोड़ी सी सोच फ्लेक्सिबल होती है, थोड़ी स्केप्टिकल होती है, ठीक है। जब इंसान ज़रा बूढ़ा हो जाता है, ज़रा बड़ी एज में चला जाता है, तो वो थोड़ा स्टबर्न हो जाता है, ठीक है। यंगस्टर्स जो होते हैं, यूथ में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो ज़रा ओपन माइंडेड होते हैं चीज़ें सोचने में और समझने में। तो ये इन्होंने एक अच्छी चीज़ की है यार कि लोगों ने सपोर्ट किया मौलाना तारिक जमील साहब को। जस्ट टू रैप थिंग्स अप, आई थिंक ये हमने पहले सोचा था कि हम कभी भी कोई रिलीजियस या पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, लेकिन बात मौलाना तारिक जमील साहब की थी, जिनसे मेरा नहीं ख्याल कि मैंने अभी तक कोई ऐसी कोई उनसे गलती होते हुए देखी है या कोई खामी देखी है कि मतलब आप उन्हें ना पसंद करें। देयर इज नो रीजन दैट यू डोंट लव दैट गाय। बिल्कुल सही कह रहा है, और हमने ये बिल्कुल प्रोग्राम नहीं करना था। हमारी डिस्कशन भी, मेरी तब, मैंने तब सोचा कि यार कि जब हामिद मीर ने कहा ना कि आपका रिलीजियस फरीजा, दीनी फरीजा बनता है कि आप टीवी के ऊपर आके आप उन लोगों के नाम लें, तो फिर हमने सोचा यार अगर हामिद मीर ज्यादा घटिया बंदा ये कह सकता है कि हमारा आपका दीनी फरीजा बनता है, तो फिर जो नॉर्मल पाकिस्तानी है उसका तुम्हारे पे लानत भेजने का एग्जैक्टली। ज्यादा फरीजा बनता है कि वो ज्यादा तुम्हारे फरीजा हमारा बनता है। कि प्रॉपर तरीके से तुम्हारे पे लाना भेजें। ओके व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मोहम्मद उमैर की तरफ से अल्लाह हाफिज। और थैंक यू वेरी मच व्यूवर्स। बस हामिद मीर साहब ने बड़े शेर सुनाए थे, मैं आखिर में एक शेर मेरे माइंड में आया है जो मैं सुनाना ज़रूर चाहूँगा यहाँ पे। वो हामिद मीर और इस जैसे जितने भी साफ़ी हैं इनके कैरेक्टर्स के ऊपर है। शेर कुछ इस तरह है:
झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। टेक केयर।